मम्मी जी, गरीब घर से हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा आत्मसम्मान नहीं है। धानी, यहाँ तो आना जरा। धानी को सासू माँ संगीता जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा। धानी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मम्मी जी, आ रही हूँ, बस यह थोड़ा सा काम रह गया है। काम बाद में कर लेना, पहले यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। संगीता जी ने फिर आवाज़ दी। धानी हाथ धोकर उनके पास चली आई। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए यह सूट लेकर आई हूँ, अच्छा लग रहा है ना। धानी ने एक नज़र उस सूट, वह पिंक कलर का हैवी एम्ब्रॉयडरी का दुपट्टे वाला सूट था। अभी धानी ने सासू माँ की बात का जवाब भी नहीं दिया था कि वहाँ धानी की ननद रिद्धिमा आ गई। भाभी, आपने ये सूट पसंद किया है? इसमें पहले कि धानी कोई जवाब दे पाती, रिद्धिमा ने फिर से कहा। वैसे मम्मी ने यह सूट बड़ी भाभी को भी दिखाया था। उन्होंने इस कलर की वजह से इसे मना कर दिया। दीदी को भी दिखाया था, उन्होंने भी मना कर दिया, और मुझे भी कोई ख़ास नहीं लगा, लेकिन आप पर अच्छा लगेगा। रिद्धिमा धानी का मजाक उड़ाते हुए अंदाज में बोली। संगीता जी अपनी बहन के पास रह कर आई थी और वहीं से सबके लिए कपड़े वगैरह खरीद कर लाई थी, लेकिन सबको पसंद करवाने के बाद जब यह सूट बच गया था तो उन्होंने धानी को बुलाकर कहा कि यह उसके लिए लाई है। धानी ने जब यह सुना कि यह सूट सबने रिजेक्ट कर दिया है, एक पल के लिए वह जैसे पिछले समय में पहुंच गई जब उसकी शादी होकर इस घर में आई थी। तो संगीता जी ने उसे गले का आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेट मुंह दिखाई में दिया था, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे पता चला कि यह तो मम्मी बड़ी भाभी के लिए लाई थी और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो मम्मी ने आपको मुंह दिखाई में दे दिया। यह सुनकर धानी को वो बुरा तो बहुत लगा, लेकिन नई नई शादी थी, अगर वह कुछ कहती तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चुप्पी लगा के रह गई। एक दिन जब रिद्धिमा के ससुराल में उसके बेटे का नामकरण था, तब धानी ने पीले कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसे देखकर रिद्धिमा ने उसे बताया कि यह साड़ी तो मम्मी ने उसे धानी की शादी में दी थी, लेकिन रिद्धिमा को अच्छी नहीं लगी तो उसने लेने से मना कर दिया। बाद में मम्मी जी ने यह साड़ी आपके लिए रख दी थी। वैसे यह साड़ी आप पर अच्छी लग रही है। रिद्धिमा की बातें सुनकर धानी का मन हुआ कि वह अभी जाकर मम्मी जी से पूछे, लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया कि वह सबके बीच तमाशा नहीं कर सकती, वह घर जाकर पूछ लेगी। रास्ते में उसने यही बात अपने पति विनय से कही। विनय बोला, छोड़ो, जो बात हो गई है अब उसके पीछे पड़ने से क्या फ़ायदा। आगे से अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो तब कह देना। विनय के ऐसा कहने से वह भी चुप्पी लगा के रह गई, लेकिन अपने ससुराल वालों और विनय के व्यवहार से उसे एक बात समझ आ गई थी कि उसे यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि उसके गरीब परिवार से होने की वजह से उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था, जबकि उसकी दोनों बहुएं अमीर घरों से थी। संगीता जी आए दिन कहीं न कहीं किसी से मिलने या कहीं घूमने जाती रहती थी और वहाँ अपनी बेटियों के लिए अगर कुछ सामान लाती
तो बहुओं के लिए भी लाती थी। इस बार वो अपने मायके गई तो वहाँ से सब के लिए कंगन के सेट लेके आई थी। एक धानी को भी दे दिया। जब धानी बड़ी जिठानी के पास किसी काम से गई तो उन्होंने उसे बताया कि यह कंगन का सेट तो सबने फेल कर दिया था, तो तुमने क्यों लिया? तुम भी मना कर देती। मुझे नहीं पता था कि इस कंगन के सेट को सबने मना कर दिया था। मैंने तो इसलिए ले लिया क्योंकि मम्मी जी बड़े प्यार से लाई है, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। रात में उसने कंगनों के बारे में विनय को बताया तो विनय ने यह कहकर टाल दिया कि इन सब के कहने में आकर मम्मी की तरफ से दिल को मैला मत करो। अब की बार मम्मी अगर कुछ दे तो पहले ही सबके साथ पसंद कर लेना, लेकिन मम्मी कोई चीज़ पसंद ही कहाँ करवाती है। वह तो सबसे लास्ट में जो चीज़ बच जाती है तब वह मुझे देती है। यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। उल्टा सीधा सोचना छोड़ो और सो जाओ। अब जबकि विनय ही ध्यान नहीं दे रहा था तो वह क्या कर सकती थी। वह भी चुप लगा गई। अभी भाभी चुपचाप क्यों खड़ी हो? मुझे लग रहा है भाभी तो जैसे अभी से खुद को इस सूट को देखते हुए संगीता जी से कहा, मम्मी जी मुझे यह सूट नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? संगीता जी ने पूछा। मम्मी जी, जब यह सूट सब ने रिजेक्ट कर दिया तो इसे मैं क्यों लूँ? आप हर बार मेरे साथ ऐसा ही करती है। सबकी रिजेक्ट हुई चीज़ें मुझे देती है। सबकी रिजेक्ट हुई चीज़ आखिर मेरे लिए ही क्यों? तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो धानी? रिद्धिमा की बातों में मत आओ। वह तो तुमसे बस मजाक कर रही है। मम्मी जी, बात सिर्फ आज की ही नहीं है, हर बार की ही है। जो भी चीज़ आपने मुझे दी है, मुझे बाद में उसके बारे में पता लगा है कि वह चीज़ सबने रिजेक्ट की हुई है और आपने वह तब मुझे दी है। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है आप? जब आप सबको सामान पसंद करवाती है, आप तभी मुझे क्यों नहीं बुलाती है? मुझे क्यों नहीं पसंद करवाती है? धानी की बात सुनकर संगीता जी को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, एक तो सबके लिए अपनी पसंद की चीज़ें लाओ, ऊपर से उसमें भी बातें सुनो। हम तुम्हें गरीब घर से इसलिए नहीं लाए थे कि तुम भी बड़ी बहुओं की तरह हमारी लाई चीज़ में कमी निकालो। चलो, उनका तो समझ में भी आता है कि वह अमीर घराने से है। वह इन चीज़ों में कमी निकालती है क्योंकि उन्होंने एक से एक महंगी चीज़ें पहनी हुई है, लेकिन तुमने जो ऐसी चीज़ें कभी पहनी भी नहीं होगी, तुम फिर भी उन्हें मना कर रही हो। संगीता जी की बात सुनकर धानी को बहुत दुख हुआ कि वह उसके बारे में क्या समझते हैं कि वो गरीब घर से है तो सबकी रिजेक्ट की चीज़ें वे रख लेगी। कुछ देर बाद धानी बोली, मम्मी मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं गरीब घर से हूँ। इसका यह मतलब नहीं है कि आप रिजेक्ट की हुई चीज़ें मुझे दे दे। जैसे वह दोनों आपकी बहू है वैसे ही मैं भी हूँ। इतना भेदभाव क्यों? और रही बात मैं महंगी चीज़ें इस्तेमाल करने की, तो मम्मी जी माना हमने महंगा सामान इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसी रिजेक्ट की हुई चीज़ें नहीं चाहिए। मैं गरीब घर से ज़रूर हूँ, लेकिन मान सम्मान मेरा भी उतना ही है जितना आपकी दोनों बड़ी बहुओं का है। अब से आप मुझे कोई चीज़ ना दे वो चलेगा, लेकिन सबकी रिजेक्ट हुई चीज़ मैं आपसे बिल्कुल नहीं लूँगी।
ओहो, तो भाभी अब आप बड़ी भाभी की बराबरी करेंगी? रिद्धिमा तुनक कर बोली। क्यों नहीं कर सकती मैं बराबरी? वो भी इस घर की बहू है और मैं भी इस घर की बहू हूँ। जितना हक उनका है उतना ही मेरा भी है। यह कहकर धानी किचन में जाकर अपना काम करने लगी और दोनों माँ बेटी एक दूसरे का मुंह देखती रह गई, लेकिन वह उन्हें सोचने का एक नया नज़रिया दे गई थी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।